Hello everyone. So in this video we are going to discuss about qualitative and quantitative research. इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या होता है qualitative and quantitative research. जैसे कि हम जानते हैं what is research. So the art of scientific investigation is research. किसी भी particular branch के subject के बारे में जब आप पर्टिकुलरली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बारे में लिटरेचर कलेक्ट करते हैं, रिव्यू कलेक्ट करते हैं डिफरेंट लिटरेचर से, देन डिफरेंट डाटा कलेक्ट करते हैं, देन सर्वे करके जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं, सो इट इज़ ए आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ रिसर्च. एंड रिसर्च को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज़ क्वालिटेटिव research and quantitative research. So come and let us know about the qualitative and quantitative research. What is quantitative and qualitative research? So quantitative and qualitative research use different research method to collect and analyze data. इन दोनों ही methods में हम different research method use करते हैं. किसके लिए use करते हैं? To collect and analyze data. ओके दोनों ही क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं और किस तरह एनालाइज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंट होगा. एंड दे अलाउ अस टू आंसर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या हैं. मान लीजिए आपको किसी 5th क्लास का सर्वे करना है ऑल ओवर द स्टेट, तो आप हर स्कूल के जो 5th क्लास के बच्चे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे और उनसे वो बच्चों से पूछेंगे. ओके इट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, द क्वेश्चन डिपेंड ऑन देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके सो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं टू एनालाइज एंड कलेक्ट डाटा. ओके और इसकी हेल्प से, इस एनालिसिस की हेल्प से, इस डाटा की हेल्प से हमें आंसर मिलते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस के. okay then quantitative and qualitative data can be collected by using different methods को यूज़ करके हम इसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. now the data collection method can be qualitative and quantitative. okay डाटा कलेक्शन की जो मेथड है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है. ओके फॉर एग्जांपल सर्वेज आते हैं इन मेथड में, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ आती है, केस स्टडीज़ आती है. आप देखते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या आते हैं और क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन में मेथड में क्या आता है. तो क्वांटिटेटिव डाटा जो कलेक्शन मेथड है उसमें आ जाता है सर्वे में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी देखते हैं कि हमें इतने लोगों का सर्वे करना है, इतने एरिया में जाना है. ओके क्वांटिटी यहाँ पे वर्क करती है. ओके एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं क्वांटिटेटिव. ओके देन ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट मान लिया आपने 100 लोगों को ऑब्जर्व किया. ओके या मान लिया आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में डायबिटीज़ का डाटा कलेक्ट करना है, तो आप पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे. ओके 1000 पेशेंट का करेंगे, 1 लाख पेशेंट का करेंगे. ओके सो इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव, जहाँ पे आपका जो सर्वे है या फिर जो डाटा कलेक्शन की मेथड है वो क्वांटिटी ऑफ सैंपल पे डिपेंड करेगी. नाउ कम टू द क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड. ओके तो जब बात आती है इंटरव्यू में आप किसी भी पर्सन की, किसी भी कैंडिडेट की आप क्या एनालाइज करेंगे, उसकी क्वालिटी को एनालाइज करेंगे, उसका एजुकेशन क्या है, क्या बैकग्राउंड है, उसका एजुकेशन में क्या स्कोरिंग रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, देन कितना एक्सपीरियंस है. तो इट बिकम ए क्वालिटेटिव टाइप ऑफ थिंग. ओके क्वालिटेटिव एनालिसिस हो रही है यहाँ पर. ओके देन लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड में आ जाता है. देन फोकस ऑफ ग्रुप, डिस्कशन अमंग द ग्रुप जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द टॉपिक एंड उनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. तो ये जो डाटा कलेक्शन की मेथड है वो क्वालिटेटिव डाटा आपको प्रोवाइड करेगी. Now when to use qualitative and quantitative research? कब हम यूज़ करें quantitative and qualitative research को? So quantitative research is used if you want to confirm or test something. Quantitative research हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें confirm करना हो या फिर टेस्ट करना हो समथिंग, थ्योरी और हाइपोथेसिस. मान लिया हम 100 लोगों को पर डे 30 मिनट का मेडिटेशन करवाते हैं, तो उनकी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो हमें उस चीज़ को कंफर्म करना है, उस 30 मिनट के मेडिटेशन को टेस्ट करना है कि उनकी जो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन लेवल कम हुआ है या नहीं हुआ है. तो हम एक थ्योरी और हाइपोथेसिस को कंफर्म कर रहे हैं.
ओके, इट बिकम एक क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्योंकि हम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे वर्क कर रहे हैं, 100 या 1000 लोगों पे वर्क कर रहे हैं. Now come to the qualitative research. Qualitative research is used if you want to understand something. आपको कोई कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, या फिर थॉट्स को या एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करना है, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएंगे. फॉर मोस्ट रिसर्च टॉपिक यू कैन चूज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और मिक्स मैथड. आप सभी रिसर्च टॉपिक के लिए कोई भी मैथड यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हो, दोनों मिक्स भी हो सकती हैं. ओके, नाउ कम टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो सर्वे ऑफ, हम एग्जांपल लेते हैं, हमने सर्वे किया 300 स्टूडेंट का इन द यूनिवर्सिटी एंड आज दे में क्वेश्चन ऑन स्केल. आप एक 5 क्वेश्चन बना लीजिए 1 से 5 तक. ओके, एक स्केल हमें मिल जाएगी कि आपको, फिर हम कंपेयर करेंगे उन 5 क्वेश्चन को. डिफरेंट, मान लिया 100 लोगों से आपने सेम 5 क्वेश्चन पूछे हैं. अब उन 5 क्वेश्चन में कितने लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 मैच हुआ है या क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से हम डाटा को एनालाइज करते हैं. यू कैन परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑन द डाटा. जो भी डाटा आपको मिलता है वहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं और आपके कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ कम टू द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, वी कंडक्ट इन डेप्थ इंटरव्यू अबाउट 15 स्टूडेंट का हमने इन डेप्थ जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया है एंड आज देम ओपन एंडेड क्वेश्चन. उनसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे हाउ सेटिस्फाइड आर यू विथ योर स्टडीज़. आपकी स्टडीज़ के साथ आप किस तरह सेटिस्फाइड हैं, नहीं हैं. ओके, एंड देन व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द स्टडी. तो हर एक पर्सन का एक अलग सजेशन आएगा कि आप स्टडीज़ में किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. तो इट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ आंसर ऑफ द कैंडिडेट. आपके जिससे आप सर्वे कर रहे हैं, जिसके साथ आप ये क्वेश्चनरीज कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की जो आंसर करने की जो उनका जो आंसर देने का कैपेसिटी है या क्वालिटी है, किस तरह का आंसर उन्होंने दिया है, तो इट बिकम ए क्वालिटी. Okay, it become equality and it come under the qualitative research. अब हम इन 15 लोगों से लिए गए इंटरव्यू का क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे. नाउ ट्रांसक्राइब ऑल द इंटरव्यू यूजिंग ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम ट्रांसक्राइब करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमनलिटीज़ एंड पैटर्न्स. अब हम सभी के आंसर्स में कॉमन पैटर्न्स को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ आवर सर्वे. नाउ कम टू द मिक्स रिसर्च मैथड. मिक्स रिसर्च में हम दोनों ही मैथड का यूज़ करेंगे. थोड़े क्वेश्चंस या थोड़ा मैथड हम क्वालिटेटिव रिसर्च का रखेंगे, कुछ पार्ट हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का करेंगे. सो इन दिस वी कैन कंडक्ट इंटरव्यू टू फाइंड हाउ सेटिस्फाइड स्टूडेंट आर विथ देयर स्टडी. हम इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं और किस तरह से स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ से सेटिस्फाई हैं. अब ये तो क्या हो गई, क्वालिटेटिव इंटरव्यू कहाँ पे आ जाता है, क्वालिटेटिव मेथड में आ जाता है. अब हम क्या करेंगे, लेटर यू कैन सर्वे कहाँ आ जाता है, क्वांटिटेटिव में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट पे आप वर्क कर रहे हो, 100 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट. ओके, तो सर्वे कम अंडर क्वांटिटेटिव रिसर्च. ओके, देन एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. अब क्वांटिटेटिव डाटा जो आपको मिला है रिसर्च करने के बाद, उसके बाद आप किस तरह से उसको एनालाइज कर सकते हैं. तो आप ग्राफ की हेल्प से, चार्ट की हेल्प से, टेबल की हेल्प से आप इस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं. तो क्वांटिटेटिव डाटा इज़ बेस्ड ऑन नंबर, क्योंकि नंबर पे बेस्ड है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा. सिंपल मैथ एंड एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज़ यूज टू डिस्कवर कॉमनलिटीज़. ओके, सिंपल मैथ यूज़ होता है इसमें और सिंपल और एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ होता है, जिसकी हेल्प से हम जो कॉमन चीज़ें आई हैं, जो कॉमन डाटा निकल के आया है, जो कॉमन रिजल्ट निकल के आया है, उसको डिस्कवर कर सकते हैं. देन रिजल्ट आर रिपोर्टेड इन ग्राफ और टेबल फॉर्म. ग्राफ और टेबल फॉर्म में हम रिजल्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं. नाउ कम टू द एप्लीकेशन. हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए. तो आप एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, SPSS यूज़ कर सकते हैं. किसके लिए, टू कैलकुलेट एवरेज स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए, कोरिलेशन निकालने के लिए, 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन क्या है, देन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट को. कम टू द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा. क्वालिटेटिव डाटा में क्या होगा, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एनालाइज.
क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर आपने हो सकता है आपने टेक्स्ट लिया है इंटरव्यू में, ओके, कुछ इमेजेस हैं आपके पास, वीडियोस हैं इंस्टेड ऑफ नंबर की जगह आपके पास टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, ओके। तो इस मेथड में डाटा को एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सम कॉमन अप्रोचेबल मेथड्स टू एनालाइज द क्वालिटेटिव डाटा, कुछ जो कॉमन मेथड्स हैं या अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं क्वालिटेटिव डाटा को, तो वो होता है थीमेटिक एनालिसिस। थीमेटिक एनालिसिस मीन्स क्लोजली एग्जामिनिंग द डाटा टू आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द एंड पैटर्न। क्या थीम या किस पैटर्न पे आपको जो डाटा मिला है वो किस पैटर्न में मिला है, किस थीम में मिला है, ओके। देन क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में आप क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, पोजीशन, मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेजेस आप निकालने की कोशिश करते हैं। देन डिस्कोर्स एनालिसिस में आप करते हैं स्टडिंग हाउ कम्युनिकेशन वर्क इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. So it is a small information about the qualitative and quantitative research. Thank you.